हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। आज हम बात करने वाले हमारा सोल्यूशन यूनिट का अगला टॉपिक रहेगा वन टफ फैक्टर। देखो बच्चों, अगर आपको पीछे वाली वीडियो देखिए तो उसमें हमने एक बात कही थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी? हमें याद है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास इनकी वैल्यू चेंज हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इनकी वैल्यू चेंज हो जाए तो बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी चेंज हो जाएगी। तो उसको मतलब कि निकालने के लिए कितनी वैल्यू चेंज हुई है उसको मतलब कि बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन टफ फैक्टर का यूज करेंगे। देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl का। ठीक है, अब देखो, हमने हमारी तरफ से NaCl है क्या सोच के डाला कि NaCl है ना, हमने इसके एक ही मोल डाला, मतलब एक मोलिक्यूल डाला, ऐसे मान लो एक बार आप। ठीक है, लेकिन NaCl के पास क्या प्रॉपर्टी होती है? वो तो क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। किसके अंदर? सोडियम प्लस किसके अंदर? क्लोराइड के अंदर। थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे देखो आपके पास ये कोई बीकर है, ठीक है, इसके अंदर हमने सोलवेंट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ हमने? सोलवेंट। देखो, शुगर को डालते हैं तो शुगर के अंदर तो वो कुछ डिसोशिएट नहीं होता, तो जैसे हम एब्जॉर्ब करेंगे और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों हमारे पास क्या रहेगी? सेम। लेकिन जब हमने NaCl को डाला तो हमने क्या देखा? वो किसके अंदर ब्रेक हो गया? सोडियम के अंदर, और साथ में वहां पर क्या बन गया हमारे पास? क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग तो हमने कितने डाले? थ्योरेटिकल अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आ रही है कि हमने एक ही मोल डाला है। लेकिन जब आप एब्जॉर्ब करोगे उसको तो आपको कितने देखने को मिलेंगे? 2 देखने को मिलेंगे। तो इसी को निकालने के लिए हम वन टफ फैक्टर का यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है आई। ठीक है, कि एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपने एब्जॉर्ब कितनी की है? एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में हमारे पास क्या रहेगा? थ्योरेटिकल। ठीक है, बाय में हम इसके क्या लिखेंगे? जो आपने थ्योरेटिकल देखी है यहाँ पे, जैसे हमने इसके लिए क्या मानी थी? 1 मानी थी। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास बाय में? थ्योरेटिकली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, आपके पास एब्जॉर्ब कितनी आई थी? 2। ठीक है, और थ्योरेटिकल हमने NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स डाले थे? अगर आपको अभी अभी आपने देखा था तो 1, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी? I की 2। ठीक है, I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। याद रखना, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या होता है? डिसोशिएट होता है। क्या कहा हमने? जब कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या रहेगा? डिसोशिएट होता है। ठीक है, अब देखो, डिसोशिएशन के दौरान क्या क्या होता है? सबसे पहले तो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की उसकी जो संख्या है वो बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो हमने क्या देखा था? पहले तो 1 थी और बाद में कितनी हो गई? 2। तो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट है वो हमारे पास क्या हो रही थी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले आपके पास वैल्यू क्या आ रही थी? 1, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी लेके चलेंगे हम? 2, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है हमारे पास? इंक्रीज। ठीक है, मोलर मास की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, मोलिकुलर मास, तो देखो पहले तो आप यहाँ पर कितने मोलिक्यूल्स का निकालेंगे? हम 1 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब ये आपस में टूट जाते हैं तो इनका हाफ हाफ हो जाएगा, तो मोलर मास है वो क्या रहेगा हमारे पास? डिक्रीज होगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी, और मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो, इसको हमने कैसे सीखा कि देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो हमने क्या कहा? अगर नंबर ऑफ मोल्स वो चेंज हो जाते तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी हमारे पास? से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने NaCl को लिया तो ये सोडियम प्लस क्लोराइड के अंदर क्या हो गया था? डिसोशिएट हो गया था। थ्योरेटिकल हम क्या लेके चल रहे थे कि हमारे पास एक ही मोल है, लेकिन एब्जॉर्ब किया आगे हम बात करेंगे। अगर अब की बार हमारा मोलिक्यूल्स है
वो एसोशिएट करे। पिछली बार हमने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर गया था, डिसोशिएट कर गया था। अगर हमारा मॉलिक्यूल क्या करे, एसोशिएट करे, एसोसिएशन हो वहाँ पे, तो ध्यान देना क्या रहेगा हमारे पास। जैसे देखो CH3COH है हमारे पास, ठीक है, हमने क्या लिया है यहाँ पर एसिटिक एसिड इसको लिया है, ठीक है। तो क्या रहेगा, अगर आपको याद हो तो जब हमने यहाँ पर है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने इसको डाइमरेज कहा था। जब हम इसको इसके बेंजीन के अंदर डालते हैं तो एसिटिक एसिड है वो हमारे पास किस फॉर्म में हो जाता है, डाइमरेज। मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ के वो किस क्या बना देते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बना देंगे। दो मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ के क्या बना देंगे, हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या काम ने, दो मॉलिक्यूल्स लिए, बेंजीन के अंदर डाला, कितने मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास, 1 मॉलिक्यूल। तो आपने थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी डाली थी, 2, और जब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो आपने यहाँ पर वैल्यू कितनी देखी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितनी थी हमारे पास, 1। तो हमने आई को क्या कहा था, एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब देखो आपने एब्जॉर्ब हमारे पास कितनी की है, 1, और थ्योरेटिकल आपके पास कितनी थी यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो आई की वैल्यू हमारे पास जब मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं तो लेस देन क्या आएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 से क्या आएगी हमारे पास कम। अब देखो अगर यहाँ पे हम एसोसिएशन में पढ़ते हैं क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के साथ, देखो क्या होएगा हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीज हो रही है। पहले 2 थे फिर किस पे चले गए, 1 पे, तो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्या रहेगा, डिक्रीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी कम होएगी क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। मोलर मास पहले हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स का था, ठीक है, CH3 ये ऐसे जुड़े हुए थे 2 मॉलिक्यूल्स, अब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो इनका मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज। तो आपने कुछ नोट किया कि आई की वैल्यू है जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे पास मोलर मास के। क्या कहा हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे किसके, वो मोलर मास के। तो आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, उल्टा कर देंगे हम इसका कि थ्योरेटिकली मोलिकुलर मास, क्या कहा हमने, थ्योरेटिकल मोलर मास बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड मोलिकुलर मास, क्या हो जाएगा हमारे पास एब्जॉर्ब्ड मोलिकुलर मास, ठीक है। तो एक ये फार्मूला रहेगा आई के लिए पॉइंट ऑफ फैक्टर के लिए, और एक ये वाला फार्मूला रहेगा हमारे पास, ठीक है, कि एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम, ठीक है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर याद हो। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एक हमने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक हमने पढ़ी थी क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, याद है हमें। और एक हमने ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था, पाई इक्वल टू किसके होता था बच्चों, CRT, ठीक है। लेटिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या था हमारे पास सोल्यूट, ठीक है, ये हमने निकाला था Kb/m, मतलब कि ये क्या था कांस्टेंट था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई बाय हमने किससे किया था इसको, मोलैलिटी, ठीक है। ये आपने यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट निकाला था Kf, ये कांस्टेंट होता था, मल्टीप्लाई बाय में हमारे पास मोलैलिटी, ठीक है, और पाई कली निकाला था, पाई इक्वल टू CR2। अब CRT कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चेंज होगी तो कैसे, जो आपने आई की वैल्यू निकालते हैं ना उसके साथ इसकी क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। और आई की वैल्यू अगर कोई सोल्यूट ना डिसोशिएट हो ना एसोशिएट हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। अगर कोई मॉलिक्यूल्स हमारे पास एसोशिएट होता है तो उसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। और अगर कोई हमारे पास सोल्यूट है वो क्या रहेगा, डिसोशिएट होएगा, तो उसमें हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसके बाद देखो आपको अच्छे से यहाँ पर हम इसका डिस्कस करते हैं।
देखो आपने ना CH3COOH ये लिया, याद है हमारे पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये किसके अंदर डिसोशिएट होएगा, CH3CO। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, अगर आपको याद हो 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होते उनको क्या बोला जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो जब टेम्परेचर आपके पास 0 है तो मान लीजिए आपने इसके 100 मोलिक्यूल्स लिए तो 100 के 100 पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है, और ये T0 पे कुछ डिसोशिएट नहीं हुआ, ठीक है। और T जब आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपने क्या देखा, टोटल आपके पास कितने थे, 100 में से 50 मॉलिक्यूल्स है वो आपके पास क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। तो 100 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 50 की हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब जब एक इसका मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होता है तो कितने बनेंगे, 1, और यहाँ पे भी कितना बनेगा, 1। तो अब देखो 50 ये बन गए, 50 ये बन गए। थ्योरेटिकल अगर आप एब्जॉर्व करो तो स्टार्टिंग में आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, 100, लेकिन अब जब आप देखोगे एब्जॉर्व तो ये भी तो आएंगे उसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर 50 ये हो गए, 50 ये हो गए, 50 ये हो गए। तो एब्जॉर्व वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 150, ठीक है। अगर हम आई की वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 जाएगी यहाँ पे एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से थ्योरेटिकल। तो वैल्यू क्या आई, 1.5। तो आपको याद है हमने अभी भी कहा था जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, डिसोशिएट होता है, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या रहेगी, हमारे पास 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान देना, मान लीजिए हमने ए मॉलिक्यूल्स लिया और कितनी बार लिया है, n टाइम लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये डिसोशिएट होएगा तो Na मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स ए के जितनी बार ये यहाँ पे आपने लिया उतनी बार बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो जब T0 था तो आपके पास क्या रहेगा, ये वैल्यू 1 मतलब 1 लिया है और यहाँ पे 0। अब है ना अल्फा निकालते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट, कि कितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं बाय में टोटल क्वांटिटी, कि टोटल क्वांटिटी आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कितनी है। तो ध्यान देना कितने मॉलिक्यूल्स लिए बच्चों आपने, 1, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी क्या हो गई, 1, और अल्फा हम निकाल रहे हैं, अल्फा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोशिएट बाय में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो नंबर ऑफ डिसोशिएट की वैल्यू आपके पास इसके लिए क्या आ जाएगी, अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर टोटल कितने थे, 1, डिसोशिएट कितने हुए, अल्फा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 1 माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास अल्फा। तो अब देखो अल्फा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए तो यहाँ पे जैसे AN तो इधर भी क्या आ जाएगा हमारे पास N अल्फा, ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ से, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या काम ने थ्योरेटिकली आपके पास आप 1 लेके चले थे और एब्जॉर्ब हम कैसे करेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हुए थे, 1 माइनस अल्फा। हमने कहा था कि अल्फा मॉलिक्यूल्स में से 1 माइनस कर दिया था हमने, प्लस में क्या हो जाएगा N अल्फा, ये आपके पास एब्जॉर्ब है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल कितनी थी हमारे पास, 1, ठीक है। आई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अगर चला जाएगा तो 1 माइनस 1 हमारे पास यहाँ से अल्फा माइनस को लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा क्या रहेगा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा N माइनस 1, ठीक है। उसके बाद देखो अल्फा N माइनस 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस साइड लेके आओगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, I माइनस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू अगर हम निकालें तो I माइनस 1 बाय में क्या हो सकता है, N माइनस 1, और अगर आप माइनस को यहाँ से कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस I बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस N। समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस I बाय में क्या हो जाएगा 1 माइनस N। किसके लिए, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, डिसोशिएट करेंगे, जब मॉलिक्यूल्स हमने क्या कहा हमारे पास डिसोशिएट करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या करेगा, एसोसिएशन, मतलब कि आपस में वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जब जुड़ते हैं। जैसे देखो आपने वही लिया
CH3COHO को। अब है ना हमने इसको ऐसे फॉर्म में डाला कि डाइमराइज होके आपस में इन्होंने क्या कर लिया, एक मॉलिक्यूल्स बना लिए। कितने मॉलिक्यूल्स बना लिए हमारे पास, डाइमराइज होकर एक मॉलिक्यूल बनाए, यहाँ पर डाइमराइज होकर 1। तो अब देखो थ्योरेटिकल यहाँ पर हमने मान लीजिए कितने मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं 100। तो जब T हमारा 0 था, ये 100 मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे 0। ठीक है, अब जब T मतलब कि ज्यादा हो गया, हमने T टेम्परेचर तक लेके गए, तो हमने ऐसे कह दिया कि कंप्लीट तो एसोसिएट होगा नहीं, 50 मॉलिक्यूल्स हुए, तो 100 में से कितने मॉलिक्यूल्स माइनस कर देंगे हम, 50। अब देखो जब इसके 2 जुड़ रहे थे, मतलब ये 2 थे, तो ये कितने बन रहे थे 1। तो जब ये 50 होंगे तो ये कितने बनेंगे बच्चों, 25। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कितने बन गए, 25। तो थ्योरेटिकल आपने एब्जॉर्ब किया था, अगर अभी आपने देखा तो 100। अब 50 तो ये हो गए आपके पास, 25 ही हो गए। तो यहाँ पर अगर एब्जॉर्ब वैल्यू देखोगे तो तो वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 75। कितनी होगी हमारे पास, 75। तो अब देखो आई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में क्या रहेगा हमारे पास, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 0.75। तो यहाँ पर आप आई की वैल्यू क्या देख रहे हो, 1 से क्या देख रहे हैं हम, कम देख रहे हैं ना, हमारे पास 1 से क्या हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से कम, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम यहाँ पर आगे बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं NA को लेके चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये किस में जुड़ के किस में बन जाएगा, AN। मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ पर लिए तो इतने एक मॉलिक्यूल्स के अंदर वो जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो T0 के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, 1। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेंगे, 0। अगर हम इसका 1 मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं, फिर T पे क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर भी हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको भी हम अल्फा से डिनोटेड कर रहे हैं, किससे डिनोटेड करेंगे, अल्फा से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, वही कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एसोसिएट बाय में हमारे पास क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कितने लिए हैं, 1। ठीक है, और ये हमारे पास अल्फा है, तो नंबर ऑफ एसोसिएट मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एसोसिएट इज इक्वल टू अल्फा। टोटल कितने थे, 1, और कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, अल्फा मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो 1 माइनस अल्फा। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे वैल्यू आप कैसे लिखोगे, देखो अगर n है हमारे पास तो कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे थे, 1। ठीक है, अगर 1 होगा तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 1 बाय में क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अगर आप अल्फा निकालोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास, n। समझ में आया, देखो n आप ले रहे थे, ठीक है, n मॉलिक्यूल्स लिए तो आपने यहाँ पर आपके पास 1 बन रहा था, 1। ठीक है, 1 हम लेंगे तो 1 बाय n, और अल्फा मॉलिक्यूल्स आप लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बाय n। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हुए थे एसोसिएट, अल्फा, तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्फा बाय में क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या रहेगा हमारे पास, आई की वैल्यू अगर आप निकाल लो तो क्या कहा था हमने, थ्योरेटिकल तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1, और ये वाली वैल्यू हम इससे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। इससे हम वैल्यू को क्या करते होते थे, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा बाय में n। 1 माइनस अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा बाय n। ठीक है, 1 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय में क्या हो जाएगा, n। लिख सकते हैं हम इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद देखो क्या रहेगा हमारे पास, अगर देखो हम यहाँ पे ऐसे लिखे 1 माइनस आई। ठीक है, कि आई 1 है ना, ये हमारे पास इस साइड हम आई को लेके चले गए और ये सारी वैल्यू इस साइड लेके आ गए आप, तो क्या बच जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस अल्फा बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास, n। ठीक है,
क्या 1 माइनस आई हमारे पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस में 1/n। अल्फ़ा को हमने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा है 1 माइनस आई, अगर आप यहाँ से इसका वो लोगे एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ से क्या रहेगा n, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा इधर n प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये वाली वैल्यू आएगी इसकी जगह एलसीएम लेने के बाद। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस आई ये आपने यहाँ पे लिख दिया, और इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले क्या आया था n प्लस 1 बाय में n, वापिस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 ऊपर चला जाएगा हमारे पास n, ठीक है। फिर अल्फ़ा है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास 1 माइनस आई n, और बाय में क्या रहेगा n प्लस 1, ठीक है। ये क्या है जब मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करेंगे एसोसिएट करते हैं। देखो डिसोसिएशन के केस में तो आप ऐसे लिख सकते हो आई की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास डिसोसिएशन के केस में कि आई है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में n अल्फ़ा, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या करते हैं एसोसिएशन करते हैं एसोसिएट करते हैं तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों 1 माइनस अल्फ़ा प्लस में क्या हो जाएगी अल्फ़ा बाय n, ठीक है। आज का टॉपिक रिवाइज करते हैं, क्या था वॉन्ट ऑफ फैक्टर कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्या पढ़ रहे थे किसके ऊपर डिपेंड करती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। फिर हमने क्या कहा कि अगर यही चेंज हो जाते तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। फिर उसके लिए हमने क्या निकालना सीखा था वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना सीखा था, ठीक है। अब देखो हमने कैसे कहा कि जैसे शुगर वगैरह होता था ना वो तो कंप्लीट डिसोशिएट होता ही नहीं था, वो तो सेम का सेम पड़ा रहता था। लेकिन जैसे NaCl है वो तो डिसोशिएट हो जाता था सोडियम प्लस क्लोराइड क्लोरीन के अंदर Cl नेगेटिव के अंदर। तो जब हमने टेम्परेचर T 0 तक लेके चले थे तो ये तो 1 था और ये वैल्यू हमारे पास 0 फिर जैसे ही आपने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0, क्योंकि ये किसके अंदर डिसोशिएट हो गए थे 1 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के अंदर। थ्योरेटिकल आप क्या मान रहे थे कि NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास 1, लेकिन एब्जॉर्ब हमने कितने किए 1 और 1 2, ठीक है। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमने क्या कहा था एब्जॉर्ब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसको हमने किससे डिनोटेड किया आई से। आपने कितनी एब्जॉर्ब की 2, थ्योरेटिकल कितनी थी 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो आई की वैल्यू जब मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होते हैं तो ग्रेटर देन क्या रहेगी 1। फिर हमने क्या कहा था डिसोशिएट होंगे क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज होएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होएगा, और मोलिकुलर मास है वो क्या होगा हमारे पास डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या कहा हमने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं एसोसिएशन कर रहे हैं। तो जैसे आपने इसको लिया हमारे पास एसिटिक एसिड, तो जब हम बेंजीन के अंदर डालते हैं तो ये क्या हो जाता था हमारे पास डाइमरज हो जाएगा, मतलब कि एसिड एक मॉलिक्यूल्स है के रूप में फॉर्म में हो जाता था ना, 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक बना लेते थे। तो थ्योरेटिकल आपने क्या देखा 2, लेकिन एब्जॉर्ब कितने आए आपके पास 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय में 2, तो लेस देन क्या हो जाएगा 1। तो एसोसिएशन में क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज, मोलिकुलर मास है वो क्या हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज। की वैल्यू क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो हम उल्टा लिख सकते हैं ना उसको कि थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास एब्जॉर्ब्ड मोलिकुलर मास, ठीक है। अब देखो आपने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर एक हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक हमारे पास ओस्मोटिक प्रेशर। तो जब इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो जो आपके पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई आया ना उसके साथ हम इनकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सोल्यूट डिसोशिएट एसोसिएट नहीं होता तो वैल्यू ऑफ आई हमारे पास क्या रहेगी 1, ठीक है। अगर डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, और एसोसिएशन होगा तो लेस देन 1। अब देखो अच्छे से हम वैल्यू निकालना सीखते हैं अल्फा के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और किसके लिए बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए हम कह रहे हैं यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना सीखेंगे। देखो ये है हमारे पास CH3COH, इसके लिए हम निकाले डिसोसिएशन, क्या निकालेंगे हम यहाँ पर डिसोसिएशन।
तो ये आपने लिया CH3COH एसिटिक एसिड हमारे पास, ठीक है, और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, आयंस के रूप में टूटेगा। जब एक ले रहे हो तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। तो T0 पे आपने मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपने क्या देखी, कितने मॉलिक्यूल ले रहे हो आप, 100। लेकिन एब्जॉर्ब क्या करोगे आप, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम अल्फा निकाले, जितने मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए हैं, और बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास से टोटल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कंप्लीट तो ये डिसोशिएट होगा नहीं। तो मान लीजिए 50 हो है, 50 बाय में क्या हो जाएगा 100, तो 100 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं यहाँ पर 50। तो जब ये 1 है तो ये भी 1 है, अगर ये 50 डिसोशिएट हो रहे हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो आप एब्जॉर्ब क्या करोगे, 50 + 50 + 50, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 150। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या रहेगी हमारे पास, आई की वैल्यू 150 बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1.5। बोला था नाम ने कि एब्जॉर्ब्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर थ्योरेटिकल कितनी थी 100, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से चलते थोड़ा सा, अगर हम AN मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, मतलब कि इतना हमने लिया तो कितने में डिसोशिएट होएगा, N, मतलब कि जितनी बार आप यहाँ पर ले रहे हो उतनी बार Na। T0 था तो 1 आपके पास ये बार में, और यहाँ पर अभी कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1। अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट बाय में टोटल क्वांटिटी कितनी है 1, तो डिसोसिएशन किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल। तो 1 में से हम किसको माइनस कर देंगे, अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हुए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N अल्फा। एब्जॉर्ब वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास N अल्फा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा N अल्फा बाय में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर आई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 1 कट चला जाएगा ऐसे का ऐसा, I1 प्लस अल्फा N-1, अल्फा को यहाँ से हमने क्या ले लिया कॉमन। अब अल्फा N-1 इधर चला गया, ठीक है, और 1 आपके पास I के पास चला गया, I-1। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास I-1 बाय में क्या हो जाएगा N-1, ठीक है। या फिर अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई बाय में क्या हो जाएगा 1 माइनस एन। किसके लिए, जब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं डिसोशिएट करें, हमारे मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे एसोशिएट करेंगे, जुड़ेंगे। तो जैसे आपने इसको लिया वही एसिटिक एसिड हमारे पास जब 2 लोगे तो 1 बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल लिए तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो जाएगी 100, ठीक है। उसके बाद देखो टी मतलब कि हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, मान ली 50 मॉलिक्यूल्स हुए हमारे पास एसोशिएट, तो 50 होंगे तो हमारे पास 100 में से हम 50 को करेंगे तो 50 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जब 2 जुड़ रहे थे तो 1 बनेंगे, तो 50 जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे 25, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे तो 50 प्लस कितने आएंगे 25, तो एब्जॉर्ब हमारे पास कितनी हो जाएगी 75, ठीक है। आई है वो क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था कि जितनी हम एब्जॉर्ब करेंगे बाय में हमारे पास थ्योरेटिकली, ठीक है 100 तो कितनी आ जाएगी 0.75, एसोसिएशन में 1 से क्या होगी कम। फिर हम इसी टाइप से एन ए कितने मॉलिक्यूल्स में डिसोशिएट होएगा एन के अंदर, ठीक है। जब टी 0 ले रहे हो तो ये 1 है तो ये क्या रहेगा 0। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ एसोसिएट मॉलिक्यूल्स बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसोसिएट कितने हो जाएंगे आपके पास अल्फा, अगर ये वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ एसोसिएट निकालोगे तो क्या हो जाएंगे अल्फा। तो नंबर ऑफ एसोसिएट अल्फा है, टोटल कितने थे 1 माइनस अल्फा। अब देखो एन है, एन वैल्यू थी तब 1 आ रहे थे, 1 है तो क्या हो जाएगा 1 बाय एन, और अल्फा हो जाएगा तो अल्फा बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास एन, ठीक है। अब आई आप निकालोगे तो एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाय में एन, और थ्योरेटिकल आपने कितनी निकाली थी 1, ठीक है। उसके बाद देखो आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा बाय एन। अगर इस 1 को ले ऐसे कर दें हम, तो अब देखो 1 को आप आई को आप इस साइड लेके जा रहे हो 1 माइनस आई, और इनको आप इस साइड लेके जा रहे हो अल्फा प्लस में अल्फा बाय में क्या हो जाएगा एन। अब देखो
1 माइनस आई अल्फा, वहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन आ जाएगा बाहर, 1 प्लस में 1 बाय एन। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एन, एन प्लस में क्या हो जाएगा एन। तो अल्फा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1 माइनस आई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में। अब देखो इधर ये एन नीचे है तो उस साइड जाएगा तो ऊपर, और एन प्लस 1 क्या हो जाएगा नीचे की साइड। अल्फा है वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 माइनस आई, ठीक है, एन, फिर एन प्लस में 1। तो डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू आपके पास ये रहेगी 1 माइनस अल्फा प्लस में एन अल्फा, और एसोसिएशन के केस में 1 माइनस अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा बाय एन। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।